पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं, विषय हिंदी से पाठ 6 सफ़ेद गुड़। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो पाठ है बहुत ही बेहतरीन है और यदि आप इसको अच्छे से समझेंगे तो वास्तव में इस पाठ में से आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। प्रस्तुत कहानी बाल मन की उन सहज भावनाओं को व्यक्त करता है जिसका विकास उसके घर, परिवेश और माँ के द्वारा सुनाई हुई कहानियों के जरिए हुआ है। तो ये जो कहानी है बाल मन की उन सहज भावनाओं को व्यक्त करता है, यानी कि जो छोटे जो बालक हैं उसके भावनाओं को व्यक्त करता है जिसका विकास, मतलब वो जो बालक है वो उसका जो विकास है वो किस तरह से हुआ था। घर, परिवेश और अपनी माँ के द्वारा जो सुनाई गई कहानियों को सुन सुन करके जो है उसका क्या हुआ था, विकास हुआ था, वो जो है बड़ा हुआ था। माँ का यह कहना है कि वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ ईश्वर है। तो जो लड़का है उसकी माँ क्या बोला करती थी कि बेटा हम जो है क्या नहीं है, अकेले नहीं है, हमारे साथ क्या है, ईश्वर है। से आश्वस्त विपन्नता से गुजरता हुआ वह 11 वर्ष का बालक ईश्वर के एहसास के साथ जीता और ईश्वर के साथ के लिए अपनी तोतली जबान के समय से ही प्रार्थना मंत्र पाठ में लग चुका था। तो वो जो छोटा सा जो लड़का था उसकी उम्र कितनी थी, 11 वर्ष की थी। और 11 वर्ष की उम्र में ही उसने क्या सीख लिया था कि ईश्वर जो है उसके साथ है, ऐसा करके। और इसी आशा के साथ वो जो है ईश्वर के साथ क्या करता था, पूजा पाठ करता था, भगवान की भक्ति भावना करता था, उनके मंत्रों का जाप करता था, पूजा पाठ किया करता था। और वो जो लड़का था वो कैसा था, तोतला था। विश्वास और ईश्वर के साथ होने वाली यही सोच उसे सफ़ेद गुड़ को पाने के लिए उत्साह से भर देती है। पर कहानी का अंत एक पीड़ा बोध की अनुभूति छोड़ जाता है जब वह बालक अपनी छलछलाई आंखों से यह एहसास करता है कि उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए। तो कहानी के अंत में ऐसा होता है कि जो लड़का है उसको क्या खाना होता है, सफ़ेद गुड़ खाना होता है। तो सफ़ेद गुड़ खाना होता है तो उसने क्या किया, ईश्वर से सफ़ेद गुड़ खाने की क्या करता है, मांग करता है। लेकिन अंत में वो जो सफ़ेद गुड़ है उसको नहीं मिल पाता। तो इस तरह से ये जो कहानी है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर पता चल गया। तो चलिए अब विस्तार से इस कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं दोस्तों। दुकान पर सफ़ेद गुड़ रखा था, दुर्लभ था। तो दुकान था, वहाँ पर क्या रखा था, सफ़ेद गुड़ रखा हुआ था। और वो जो है उस छोटे से बालक, उस छोटे से 11 वर्ष के बालक के लिए क्या था, बहुत ही दुर्लभ था। उसे देख देख कर बार बार उसके मुंह में पानी आ जाता था। कई बार क्या होता है दोस्तों, यदि हम कोई खाने की चीज़ देखते हैं किसी दुकान में, या फिर कोई अच्छा सा कपड़ा देख लेते हैं, कोई अच्छी सी अपने पसंद की साइकिल देख लेते हैं या कोई भी चीज़, तो जब भी हम उसके आसपास से गुजरते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो उसी की तरफ चला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो बालक था उसका भी ध्यान उस दुकान में रखे सफ़ेद गुड़ पर था। तो आते जाते वह ललचाई नज़रों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस करके रह जाता। लेकिन उसके पास क्या नहीं थे, इस सफ़ेद गुड़ को लेने के लिए पैसे नहीं थे। तो जो बेचारा लड़का था वो क्या करता था, आते जाते उस सफ़ेद गुड़ को देखता और मन महसूस करके रह जाता था। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा। अब आखिरकार वो क्या करता है, हिम्मत करता है और क्या सोचता है कि मैं जो है घर जा कर के माँ से बात कर लूँगा सफ़ेद गुड़ खाने के लिए। हम भी अक्सर वही करते हैं, जब हमको कोई भी चीज़ पसंद आ जाता है तो अपने घर वालों के पास जा कर के उसको मंग लेते हैं या फिर उसके बारे में हम जो है बता देते हैं। माँ बैठे फटे कपड़े सिल रही थी। तो जो उस लड़के की जो माँ थी वो जो है क्या कर रही थी, घर में बैठी हुई थी और जो जितने भी फटे कपड़े थे उसको सिल रही थी, उसकी सिलाई कर रही थी। उसने आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी और बड़ी देर तक जो है देखते रही। तो जैसे ही वो जो लड़का है वो अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी जो माँ है उस लड़के को जो है देखने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो जो है ऊपर आसमान की ओर देखने लगती है और बहुत अधिक समय तक वो जो है आसमान को ही देखती रहती है। बोली कुछ नहीं और वो चुपचाप उसको देखती ही रहती, कुछ भी नहीं बोलती। वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। तो जो लड़का रहता है वो अपने माँ के पास से वहाँ से चला जाता है। जब माँ के पास पैसे नहीं होते थे तो वह इसी तरह से देखती थी, वह यह जानता था। तो जब जो है उस लड़के के माँ के पास क्या नहीं होते थे, पैसे नहीं होते थे,
तो जो है बहुत देर तक क्या करती थी, उस पर आसमान की ओर देखती थी। तो जो लड़का है वो समझ जाता था कि ये जो है उसके पास पैसे नहीं हैं, ऐसा करके वह बहुत देर गुमसुम बैठा रहा। गुमसुम यानी कि चुपचाप वो जो है बैठा रहता है। कौन? जो 11 वर्ष का जो लड़का है वो चुपचाप बैठा रहता है। उसे अपने वे साथी याद आ रहे थे जो उसे चिढ़-चिढ़ाकर गुड़ खा रहे थे। तो उस लड़के के कुछ दोस्त थे, कुछ साथी थे। तो वो क्या करते थे कि उसको जो है उसको दिखा दिखा करके गुड़ खाया करते थे। तो ये जो लड़का था उसको बहुत याद आ रहा था। ज्यों ज्यों उसे उनकी याद आती उसके भीतर गुड़ खाने की लालसा और तेज हो जाती। अब भाई इस लड़के को क्या चाहिए था? गुड़ चाहिए था। और उसको जो है गुड़ की बहुत क्या थी, गुड़ खाने की बहुत ही लालसा थी, यानी कि लालच था। अब एक एकधा उसके मन में माँ के बटुए से पैसे चुराने का ख्याल आया। अब अचानक उसके मन में क्या आता है कि मैं जो है माँ के बटुए से यानी कि उसके पर्स से क्या चुरा लूँ, पैसे चुरा लूँ, ऐसा करके उसके मन में ख्याल आता है। यह ख्याल आते ही अपने आप को धिक्कारने लगा और उस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। लेकिन उस लड़के ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वो अपने आप को जो है धिक्कारने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करके, और उसने इस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्या किया? क्षमा मांगा। उसकी उम्र 11 साल की थी। घर में माँ के सिवा कोई नहीं था। हालांकि माँ कहती थी कि वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ ईश्वर है। तो जो लड़का था उसका जो उम्र है वो 11 साल का था और घर में सिर्फ माँ और बेटे दोनों ही रहते थे, उसके अलावा उनका कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसकी जो माँ है वो क्या कहती थी कि हमारा क्या है, भले ही कोई नहीं है लेकिन हमारे साथ कौन है? ईश्वर है, ऐसा करके वो जो है बोला करती थी। वह चूँकि माँ का कहना मानता था इसलिए उसकी यह बात भी मान लेता था। वो जो है अपनी माँ की बातों को मानता था, इसलिए वो जो है क्या मान लेता था कि हाँ वास्तव में हमारे साथ क्या है? ईश्वर है, ऐसा करके। लेकिन ईश्वर के होने का उसे पता नहीं चलता था। लेकिन वो तो मान लेता था कि वास्तव में ईश्वर है करके, लेकिन क्या सच में ईश्वर है, सच में भगवान है, ऐसा करके उसको पता नहीं चलता था। माँ उसे तरह तरह से ईश्वर के होने का यकीन दिलाती। तो जो उस छोटे से 11 वर्ष के जो लड़का था उसकी जो माँ है उसको क्या करती थी? तरह तरह की ईश्वर के होने पर क्या दिलाती थी? यकीन दिलाती थी, उसको कहानियाँ सुनाया करती थी। जब वह बीमार होती, तकलीफ में कहराती, तो ईश्वर का नाम लेती, और जब वह अच्छी हो जाती तो ईश्वर को धन्यवाद देती। तो उसकी जब माँ जो है बीमार पड़ जाती थी तो क्या करती थी? वो जो है ईश्वर का नाम लेती थी, और जब वो जो है अच्छी हो जाती थी तो ईश्वर को क्या करती थी? धन्यवाद करती थी कि हे ईश्वर, हे भगवान जी, आपने मुझको क्या कर दिया? ठीक कर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके। आई होप आप जो है पाठ को जो है अच्छे से समझ रहे होंगे। दोनों घंटों आंखें बंद कर बैठते, बिना पूजा किए हुए खाना नहीं खाते। तो जो माँ और बेटे दोनों ही क्या करते थे? दोनों घंटों तक आंखें बंद करके ईश्वर का क्या किया करते थे? ध्यान किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। और साथ ही साथ बिना पूजा पाठ किए वो क्या क्या नहीं खाते थे? भोजन नहीं करते थे, खाना नहीं खाते थे। वह रोज सुबह शाम अपनी छोटी सी घंटी लेकर पालथी मारकर संध्या करता। तो जो छोटा सा जो बालक था 11 वर्ष का, 11 साल का, वो क्या करता था? सुबह शाम उसकी क्या थी? छोटी सी घंटी थी। हमारे घरों में जो आता है, जो पूजा के समय हम जो है बजाते हैं, तो उसी प्रकार से उसके पास भी क्या था? छोटी सी घंटी थी, और उसको वो जो है लेकर के पालथी मार करके बैठता था और फिर पूजा पाठ करता था। उसे संध्या के सारे मंत्र याद थे। उस समय से ही जब उसकी जुबान क्या थी? तोतली थी। अब तो यह साफ बोलने लगा था। तो जब वो जो बालक है वो छोटा सा था, तब से उसको जो सारे मंत्र थे वो याद हो गए थे। लेकिन पहले क्या था? वो जो है तोतला था, लेकिन अब उसकी जो जबान है वो पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी। अब वो जो है साफ साफ बोल सकता था। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। तो जो लड़का और उसकी जो माँ है वो छोटे से कस्बे में रहते थे। माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी, और उसकी माँ क्या करती थी? स्कूल में जो है अध्यापिका थी, यानी कि शिक्षिका थी। बचपन से ही वह ऐसी कहानियाँ माँ से सुनता था। कैसी कहानियाँ सुनता था? मतलब ईश्वर के बारे में वो जो है उसकी जो माँ है उस छोटे से लड़के को कहानियाँ सुनाया करती थी। भगवान के बारे में वो जो है उसको कहानियाँ सुनाया करती थी। आई होप दोस्तों इतने तक आप जो है समझ चुके होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, जिनमें यह बताया जाता कि ईश्वर अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं और हर बार ऐसी कहानी सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता। उसकी माँ उसको जो है कहानियाँ सुनाया करती थी कि बेटा जो है ईश्वर हम सभी भक्तों का क्या रखते हैं, बहुत बढ़िया से ख्याल रखते हैं, वो सबके साथ जो है होते हैं ऐसा करके। तो इन सब कहानियों को सुन करके वो जो लड़का है वो बहुत क्या हो जाता था, खुश हो जाता था और एक सच्चा भक्त बनने के लिए निकल पड़ता था। दूसरे भी उसकी पीठ ठोंकते और कहते बड़ा शरीफ लड़का है। तो जो दूसरे लोग थे वो भी उसकी पीठ को थपथपाते थे और क्या कहते थे, ये लड़का बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शरीफ है ऐसा करके, ईश्वर उसकी मदद करेगा ऐसा करके बोला करते थे। वह भी जानता कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी इसका कोई सबूत नहीं मिला था। वो लड़का भी जानता था कि जो भगवान है, जो ईश्वर हैं, वो उसकी क्या करेगा, मदद करेगा और करता ही रहेगा, लेकिन आज तक उसका कोई भी सबूत नहीं मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दिन जब वह सफ़ेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था, तब उसे ईश्वर याद आया। अब उसको जो है क्या याद आ जाता है कि ईश्वर जो है उसको याद आ जाता है। उसने खुद को धिक्कारा, उसे माँ से पैसे मांग करके माँ को दुखी नहीं करना चाहता था। तो जो लड़का है क्या करता है कि मैं जो है माँ को पैसा मांग करके उसको दुखी नहीं करूँगा ऐसा करके वो जो है सोच लेता है, और उसको जो भगवान है, जो ईश्वर हैं, वो याद आ जाते हैं। ईश्वर किस दिन के लिए है, ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। और वो लड़का क्या सोचता है कि भगवान तो मेरे साथ हैं, वो मेरी मदद करेंगे ऐसा करके वो जो है क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। उसके अंदर एक विचित्र उत्साह आ गया। तो जो लड़का है वो एकदम क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि सबसे अधिक जो ईश्वर है सबसे अधिक क्या है, ताकतवर है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि ईश्वर जो है सबसे अधिक क्या है दोस्तों, ताकतवर है। वह सब जगह है और सब कुछ कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। तो ऐसा लड़का जो है सोचता है, क्या सोचता है कि जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, वो सब जगह हैं और ऐसा कुछ भी काम नहीं जो ईश्वर नहीं कर सकता। तो क्या थोड़ा सा गुड़ नहीं खिला सकता। तो जो लड़का है क्या सोचता है कि ईश्वर जब जो है सब जगह है, तो क्या मेरे लिए वो जो है थोड़ा सा गुड़ नहीं खिला दिला सकता क्या, ऐसा करके वो जो है सोच लेता है। उसे जो कि बचपन में उसकी पूजा करता आ रहा है और जिसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को सताया नहीं, उसने सोचा और इस भाव से भर उठा, ईश्वर उसे गुड़ जरूर देगा। तो लड़का क्या सोचता है, उसको क्या खाना था भैया, गुड़ खाना था। अब उसको ये बात पता थी कि ईश्वर क्या करता है, सबकी मदद करता है ऐसा करके। तो सोच लेता है कि भगवान भी मेरी मदद करेगा, और मदद इसलिए करेगा क्योंकि वो जो है उसकी पूजा पाठ करता है और अभी तक कोई बुरा काम नहीं किया है, कभी उसने चोरी नहीं की और कभी किसी को दुख भी नहीं पहुंचाया। तो भगवान मेरा मदद ज़रूर करेगा ऐसा करके उसको क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है। और वो जो 11 साल का जो लड़का है वो बहुत क्या हो जाता है दोस्तों, खुश हो जाता है। चलिए आई होप आप जो इतने तक समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वह तेज़ी से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने के लिए बैठ गया। अब वो लड़का है क्या करता है, तेज़ी से उठता है और अपने पूजा रूम के पास चला जाता है और वहाँ पर पूजा करने के लिए बैठ जाता है। तभी माँ ने आवाज़ दी, बेटा पूजा कर उठने के बाद बाज़ार से नमक ले आना। तभी उसकी जो माँ है वो आवाज़ देती है कि बेटा जो है जब तुम पूजा ख़त्म कर लोगे तो बाज़ार जा कर के क्या ला लेना, नमक ला लेना करके। उसे लगा जैसे ही ईश्वर ने उनकी पुकार सुन ली। अब जैसे ही उसकी माँ बोलती है कि बेटा पूजा करने के बाद तुम जो है बाज़ार से नमक ले ला लेना ऐसा करके, तो जो इस उस लड़के को क्या लगता है कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली ऐसा करके, वरना पूजा पर बैठते ही माँ उसे बाज़ार क्यों भेजती। तो वो जो है अपने आप में ऐसा सब जो है सोचने लगा। उसने ध्यान लगा करके पूजा की, फिर पैसा और झोला लेकर के बाज़ार चल दिया। अब वो लड़का जो है अच्छे से पूजा वगैरह करता है, मंत्र का जाप करता है, फिर पैसा और झोला झोला यानी कि थैला लेकर के वो जो है कहाँ चला जाता है दोस्तों, बाज़ार चला जाता है। घर से निकलते ही उसे खेत कार्य करने पड़ते थे, फिर गांव की गली जो ईंटों की बनी हुई थी, फिर बाज़ार की ओर चल दिया। तो उसका जो घर था वहाँ से बाज़ार जाने का रास्ता क्या कैसा था, उसको खेत पार करने पड़ते थे, फिर कुछ गलियाँ पार करनी पड़ती थी, उसके बाद क्या आता था, बाज़ार आता था। उस समय शाम हो गई थी, सूरज डूब रहा था।
तो जब वो जो है बाज़ार जाता है तो उस समय क्या हो चुका था, पूरा तरीके से शाम हो चुका था और जो सूरज है वो भी डूब रहा था। वह खेतों में चला जा रहा था, आंखें आधी बंद किए, ईश्वर पर ध्यान लगाए और संध्या के मंत्रों को बार बार दोहराते हुए। लड़का जो है अपनी जो आंखें हैं वो बंद, आधी आधी जो है बंद किए हुए था और ईश्वर का नाम लेते लेते, भगवान का नाम लेते लेते, भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए वो जो है जा रहा था बाजार की ओर। उसे याद नहीं उसने कितनी देर में खेत पार कर लिए, लेकिन जब वह गांव की ईंटों की गली में आया तब सूरज डूब चुका था और अंधेरा छाने लगा था। तो जब जो है लड़का क्या करता है, पूरी तरीके से वो जो है भगवान में लीन हो चुका था, उसके ध्यान में, तो उसको पता भी नहीं चला कि कितनी देर में उन्होंने क्या कर लिया, खेतों को पार कर लिया। लेकिन जब वो जो है कहाँ पहुँचता है, गांव की गलियों में पहुँचता है जो कि ईंटों से बना हुआ था। तो सूरज पूरी तरीके से क्या हो चुका था, डूब चुका था और अंधेरा भी हो गया था। लोग अपने अपने घरों में थे। अब भाई शाम हो चुकी है तो शाम के समय सब लोग क्या हो जाते हैं, अपने अपने घरों में हो जाते हैं। धुआं उठ रहा था, चौपाए खामोश खड़े थे। नीम सर्दी के दिन थे। नीम सर्द यानी कि हल्की सर्दी, इसको आपको याद रखना है। नीम सर्द यानी कि हल्की सर्दी के दिन थे। अब सर्दी के दिन में क्या होता है कि जो कोहरा है वो आना शुरू हो जाता है। उसने पूरी आँख कर खोल कर बाहर कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की। लड़का जो है भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन उसने आँख खोल करके जो है बाहर देखने की कोशिश नहीं की। वह अपने भीतर देख रहा था, जहाँ अंधेरे में एक झिलमिलाता प्रकाश था, ईश्वर का प्रकाश। और उस प्रकाश के आगे वह आंख बंद किए मंत्र पाठ कर रहा था। तो ईश्वर का वो बहुत बड़ा क्या था, भक्त था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो जो है आंखें बंद करके उसका मंत्र जाप कर रहा था, मंत्र पाठ कर रहा था। अचानक उसे अजान की आवाज़ सुनाई दी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उसने थोड़ी सी आंख खोल करके देखा। फिर अचानक उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, अजान की, यानी कि नमाज पढ़ने की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है। अब नमाज कहाँ से, मस्जिद था वहीं पास। उसके गांव में एक छोटा सा क्या था, मस्जिद मस्जिद था। तो जो लोग थे वहाँ पर, जो एक बरामदा था वहीं पर, जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए क्या होने लगे थे, इकट्ठे होने लगे थे। उसके भीतर एक लहर सी आई। अब अचानक उसका जो ध्यान है वो हट जाता है और उसकी जो आंखें हैं वो खुल जाती है। उसके पैर ठिठक गए, वो जो है रुक जाता है, आंखें पूरी बंद हो गई और उसकी जो आंखें फिर से क्या हो जाती है, पूरी की पूरी बंद हो जाती है। वह मन ही मन कह उठा, ईश्वर, यदि तुम हो और सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसे दो, यही इसी वक्त। वो लड़का क्या करता है, मन ही मन बोलता है कि यदि, हे भगवान, मैंने आपकी जो है क्या की है, अच्छे से पूजा पाठ की है, तो आपको मुझे मुझे अभी के अभी पैसे देने होंगे, ऐसा करके वह वहीं गली में बैठ गया। लड़का क्या करता है, बाजार जा रहा था नमक लाने के लिए, लेकिन वो क्या करता है, ईश्वर को बोलता है कि आपको मुझको अभी के अभी पैसे देने होंगे, ऐसा करके, और वो उसी गली में जो है बैठ जाता है। उसने ज़मीन पर हाथ रखा और ऐसे ज़मीन पर हाथ रखता है। ज़मीन ठंडी थी। ठंडी क्यों थी, क्योंकि ठंड का मौसम था। हाथों के नीचे कुछ चिकना सा महसूस हुआ। अब जैसे ही वो जो है अपनी हथेलियों को नीचे रखता है तो कुछ चिकना सा उसको महसूस होता है। उल्लास की बिजली से उसके शरीर में दौड़ गई। अब अचानक से उसके क्या चीज़ है, ऐसा करके वो जो है खुश हो जाता है। उसने आंखें खोल कर देखा, अंधेरे में उसके हथेली में अठन्नी दमक रही थी। तो जैसे ही उसने आंखें खोल करके देखा तो क्या होता है, उसकी हथेली में अठन्नी आ चुका था। वह मन ही मन ईश्वर के चरणों में लौट गया और मन ही मन क्या करता है, अब उसके पास पैसे आ गए थे। तो वो जो लड़का है वो बहुत क्या हो गया, खुश हो गया और मन ही मन ईश्वर को क्या करने लगा, धन्यवाद देने लगा कि धन्यवाद भगवान, आपने मुझको पैसा दिया, ऐसा करके खुशी के समुद्र में झूलने लगा। बहुत ज़्यादा वो क्या हो चुका था, खुश हो गया था। उसने उस अठन्नी को बार बार निहारा, चूमा, माथे से लगाया। उस अठन्नी को जो है देखता था, बार बार इधर उधर कर करके पलटता था, उसको माथे से लगाता था, क्योंकि वह एक अठन्नी ही नहीं था, उस गरीब पर ईश्वर की क्या थी, कृपा थी। वो सिर्फ पैसा ही नहीं था, सिर्फ पैसा ही नहीं था, कि सिर्फ अठन्नी ही नहीं था, वो क्या था, ईश्वर की कृपा थी, ईश्वर का क्या था, आशीर्वाद था। उसकी सारी पूजा सच्चाई का ईश्वर की ओर से इनाम था। ईश्वर जरूर है, उसका मन चिल्लाने लगा। ज़ोर ज़ोर से वो जो है चिल्लाने लगता है कि ईश्वर जरूर है, ईश्वर मेरे साथ है, ऐसा करके। भगवान, मैं तुम्हारा बहुत छोटा सा सेवक हूँ,
मैं सारे जीवन तुम्हारी भक्ति करूँगा, मुझे कभी मत बिसराना। तो जो है मन ही मन बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा छोटा सा सेवक हूँ भगवान, तुम्हारी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं तुम्हारी जीवन भर क्या करूँगा, भक्ति करूँगा, मुझको कभी छोड़ करके मत जाना, ऐसा करके। उल्टे सीधे शब्दों में मन ही मन उन्होंने क्या किया, भगवान को धन्यवाद दिया और कहाँ चला गया, बाजार चला गया। अठन्नी उसने ज़ोर से अपने हथेली में दबा रखी थी। तो जो पैसा था अठन्नी, उसको उसने अपनी हथेली में ज़ोर से दबा रखा था। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी। पंसारी उसके सामने हाथ जोड़ बैठा था। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली और पूछा, क्या चाहिए। पंसारी किसको बोला जाता है, जो दुकानदार होता है। आप सभी लोग दुकान जाते हैं तो दुकानदार, उसी को क्या बोला जाता है, पंसारी बोला जाता है। तो पंसारी जो है शाम को पूजा कर रहा था, और जैसे ही वो जो लड़का है उसके दुकान पर जाता है, वो क्या पूछता है कि क्या चाहिए, ऐसा करके। उसने हथेली में चमकती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने का सफ़ेद गुड़। वो जो है दुकानदार से क्या बोलता है, जो लड़का है, मुझको जो है 8 आने का सफ़ेद गुड़ चाहिए। यह कहकर उसने गर्व से अठन्नी पंसारी की तरफ गद्दी में फेंक दी, पर यह गद्दी पर न गिरी, उसके सामने रखे धनी के डिब्बे में गिर गई। तो जो पैसा है, वो लड़का क्या करता है, अठन्नी को पंसारी की जो गद्दी है, माने कि जो दुकानदार जहाँ पर बैठता है उसमें फेंक देता है, लेकिन वो जो है गद्दी पर नहीं जाता, बल्कि कहाँ चला जाता है, धनिया के डिब्बे में वो जो है गिर जाता है। पंसारी उस डिब्बे में टटोला और उसने अठन्नी नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वो जो दुकानदार है उस धनिया के डिब्बे को देखता है, तो वो जो पैसा है अठन्नी है वो नहीं रहता। यहाँ पर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। एक छोटा सा खपड़ा, यानी कि जो चिकना जो पत्थर है वो ज़रूर था, जिसने पंसारी ने निकाल फेंका। तो उसी जगह एक क्या था, छोटा सा पत्थर था, उसको जो है पंसारी जो है निकाल फेंकता है। उसका चेहरा एकदम सा काला पड़ गया, सिर घूम गया, जैसे शरीर से खून निकल गया हो, आंखें छलछलाई। अब उसको एकदम क्या हो जाता है, वो एकदम पागल सा हो जाता है कि मैंने ये जो पैसा है अपने हाथ में ऐसे रख कर के आया था, और उसको जैसे ही फेंका वो गायब कैसे हो गया, टुकड़े पत्थर में कैसे बदल गया करके। वो जो लड़का है एकदम क्या हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है, उसका जो सिर है वो घूमने लगता है कि पैसा जो है कहाँ चला गया, ऐसा करके। कहाँ है अठन्नी, पंसारी ने हैरत से कहा। तो जो दुकानदार है उस लड़के को पूछता है कि पैसा कहाँ है बेटा, ऐसा करके। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा। देखते ही देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की उसके सामने मौत हो गई। तो जो है ईश्वर को एकदम क्या करता था, उससे ईश्वर की पूजा पाठ करता था, चाहता था, लेकिन वो जो है एकदम क्या हो जाता है, ईश्वर के प्रति उसका जो विश्वास है बहुत गिर जाता है। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले, नमक लिया और जाने लगा। वो क्या करता है, नमक लेने के लिए गया था बाजार, उसकी माँ ने बोला था कि बेटा नमक ले आना करके। तो उसने क्या किया, अब उसका जो अठन्नी जो पैसा उसको मिला था वो तो क्या हो चुका था, गायब हो चुका था। तो जो है पैसा निकालता है, नमक लेता है और चल देता है। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। तो दुकानदार उसको देखता है कि बेचारा जो है उदास हो गया करके, तो जो है बोलता है कि बेटा तुम जो है गुड़ ले लो और पैसे को जो है तुम बाद में दे देना करके। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। तो नहीं बोलता है वो जो लड़का है, और क्या करता है, रो पड़ता है। अच्छा, पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले जाओ। फिर दुकानदार बोलता है, ठीक है तुम पैसे मत देना, मैं तुमको थोड़ा सा गुड़ मेरी तरफ से दे देता हूँ, ऐसा करके। दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उसे देने लगा। तो जो दुकानदार है उस लड़के को, 11 वर्ष के लड़के को छोटा सा गुड़ का जो टुकड़ा है वो देने लगता है। उसने मुंह फेर लिया और चल दिया। तो जो लड़का है मुंह फेर लेता है और चल देता है। उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। तो ये जो गुड़ है उसने किससे मांगा था, ईश्वर से ही मांगा था, लेकिन दुकानदार से नहीं मांगा था। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए, लेकिन अब वह ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगता। तो यहाँ पर समझना ये है कि जो गुड़ है, जो गुड़ है उस लड़के को किसने दिया था, ईश्वर ने ही दिया था, लेकिन वो जो लड़का है वो यहाँ पर समझ नहीं पाया। अब आप बोलेंगे कैसे ईश्वर ने उसको दिया था, तो ईश्वर ने उसको क्या दिया था, पैसा दिया था। भले ही वो पैसा बाद में क्या हो गया, गायब हो गया, लेकिन उस दुकानदार के माध्यम से ईश्वर ने उसको छोटा सा गुड़ देने का क्या किया था, प्रयास किया था, लेकिन इस लड़के ने उसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया। तो ये था हमारा आज का पार्ट, सफ़ेद गुड़। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और आप जो है मुझको कमेंट में जो है बता सकते हैं कि आपको और कौन सा पार्ट चाहिए।
और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जो है कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।